चलिए बजट का सत्र जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है और बजट में हम आपको रोज़ बरोज़ अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड बातचीत करवाते हैं। उनकी मांग किस तरह की है, किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं और अगर वैसी उम्मीदें होती हैं तो किन शेयरों पर इसका साफ तौर पे असर होगा। अलग अलग सेक्टर्स में हमने बातचीत की, लेदर स्पेस में हम बातचीत कर चुके हैं, टेक्सटाइल पे करी हमने, फार्मा, आईटी, अलग अलग स्पेस में बातचीत की। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे डिफेंस स्पेस को लेकर, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि स्पेस में एक बड़े एलोकेशन हो सकते हैं और बड़े एलोकेशन अगर होते हैं तो कौन कौन सी कंपनीज बेनिफिशियरी रहेंगी, किन पे आप दांव लगा सकते हैं और कहाँ से अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। स्पेस के लिए उम्मीद क्या है, पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद भी हैं उम्मीदें लेकर, और साथ साथ हमारे साथ दो जानकार भी मौजूद हैं। हमारे साथ एल&टी की मैनेजमेंट मौजूद है, साथ साथ M&M की मैनेजमेंट मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले संदीप आप बताएं कि किस तरह की उम्मीदें स्पेस की लगाई जा रही हैं और क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं स्पेस में। देखिए, सबसे पहली बात तो सुमित, जैसे आप कह रहे हैं कि आवंटन बढ़ सकता है, आवंटन को लेके भी इंडस्ट्री देखिए थोड़ी सी, अगर आप देखें, स्पेसिफिक रहना चाहती है। 2-2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के जो ऑर्डर्स हैं वो पिछले साल सरकार की ओर से स्पेस के लिए दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जो आवंटन है वो बढ़ेगा, लेकिन आवंटन किस तरह से बढ़े, इसको लेके इंडस्ट्री, अगर आप देखें, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिफिक रहना चाहती है। वो चाहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो हिस्से होते हैं आवंटन के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट के मुताबिक, यानी कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा जो बढ़ोतरी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफेंस सेक्टर के लिए हो, तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ जो कैपिटल खर्च का अनाउंसमेंट सरकार करती है उसकी जो समय सीमा होती है केवल 1 साल के लिए होती है। वो इंडस्ट्री बोल रही है कि चूंकि प्रोक्योरमेंट का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है, जब ये 1 साल पूरा हो जाता है तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान होता है, जो आवंटन होता है वो लैप्स हो जाता है। तो कम से कम ये जो आवंटन किया जाता है उसकी जो अवधि है उसे कम से कम 1 साल से आगे बढ़ा देना चाहिए। दूसरी ओर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए अब भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एफडीआई की जो लिमिट है वो तो इंक्रीज़ की गई थी, लेकिन अब भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पहली बात तो जो घरेलू फ्रंट पे कंपनियां काम करती हैं उनको एक टैक्स हॉलिडे मिले, यानी कि जो 100% मुनाफा वो दर्ज करती हैं उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स की देनदारी ना देनी हो। कई सारे सर्विस इनपुट से लेती हैं कई सारी कंपनियों से, तो उस पर जो सर्विस टैक्स लगता है या तो उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए या तो फिर कम से कम जो दर है वो सर्विस टैक्स की लगनी चाहिए, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटे और ये कंपनियां जो हैं ग्लोबली कंपेटिटिव हो सके। R&D खर्च पर अगर आपको याद हो सुमित, तो पिछले बजट में जो टैक्स रिडक्शन मिलती है 200% की, उसको FY18 यानी कि जो वित्त वर्ष शुरू हो रहा है वहां से कम करने की बात की गई थी और FY20 से उसे पूरी तरह से फेज आउट करने की बात की गई थी। ये इंडस्ट्री चाहती है, चूंकि ये इंडस्ट्री अभी मैच्योर नहीं है, ये जो रियायतें हैं जारी रहे और FY20 के बियॉन्ड भी रहे और 200% का जो रिडक्शन है उसको भी बढ़ा देना चाहिए। पिस्टन एयरक्राफ्ट जो छोटे होते हैं, चूंकि अब रीजनल कनेक्टिविटी की बात भी कर रही है सरकार, तो उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घटे और साथ ही साथ MROs, ये जो होते हैं काफी सारे ऐसे पुर्जे होते हैं एयरक्राफ्ट के जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है, तो वो ड्यूटी खत्म कर दी जाए, जिससे एक तो यहाँ पे रिपेयर हो सके, साथ ही साथ जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया में आके अपनी जो शॉप्स हैं वो इस्टेब्लिश कर सकें, ऐसा भी इंडस्ट्री सुनना चाहती है। और साथ ही साथ जो PPP मॉडल है या तो फिर सरकार और निजी कंपनियों के बीच में जो तालमेल है उसको बढ़ाने की बात इस बजट में ये इंडस्ट्री सुनना चाहती है। चलिए, अब इंडस्ट्री क्या उम्मीदें लगा रही है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर जयंत पाटिल, हेड L&T डिफेंस एंड एरोस्पेस के मौजूद है हमारे साथ। सर, आर्म फोर्सेस के लिए बड़े बजट की मांग इंडस्ट्री लगातार कर रही है, आप क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या हो सकता है इस बजट के अंदर? मैं समझता हूं कि बजट में डिफेंस बजट डेफिनेटली बढ़ेगा इस वक्त, और उसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सरकार जब से आई है करीबन 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इस मार्च के पहले साइन हो जाएंगे, उसमें के करीबन 2.5 लाख आज ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी जब 3 लाख करोड़ की ऑर्डर्स प्लेस हो जाएगी तो बजट बढ़ना ज़रूरी है, टू कीप इन ट्यून विथ जो एग्जीक्यूशन साइकिल इसकी शुरू होगी तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये बढ़ेगा। दूसरा चीज़, हमारी टैक्स बॉयंसी बढ़ेगी अभी डिमोनेटाइजेशन की वजह से, तो ये टैक्स जो बॉयंसी बढ़ेगी तो सरकार के पास जो है साधन ज़्यादा होंगे, तो जब ये साधन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो उसका 1.7-1.8% जो स्पेंड करती है डिफेंस में GDP का, वो इस साल ज़्यादा रहेगा। तो बजट तो बढ़ने की आशा है, और उसी के साथ ये भी आशा है कि जो मेक इन इंडिया के लिए हमारे पास जो अभी प्रावधान है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी जी। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन जो अब सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज तब बढ़ेगी जब हम हमारे लिए खुद के लिए यूज़ करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, और हमारी एक स्ट्रेटेजिक नेशन करके एक पोजीशन बनती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मित्र देशों को। तो ये हिसाब से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए जो देश हमसे चाहते हैं कि एक्सपोर्ट के अगेंस्ट
हमारे लिए कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाए आपकी तरफ से। तो ये सब चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इस साल के बजट में आएगी। जी मिस्टर पाटिल, लेकिन अब इस सेक्टर के लिए हमेशा से कहा जाता है कि प्रोमिसेस तो बहुत होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर अप्रूवल में चीज़ें फंस जाती हैं। आपको क्या लगता है कि अप्रूवल्स की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी अगले, मतलब इस बजट के लिए एटलीस्ट एग्जीक्यूशन पार्ट थोड़ा इंप्रूव होगा? ये सेक्टर में वक्त तो ज़रूर लगता है और उसका मेन रीज़न मैं समझता हूँ ये है कि अगर कोई एक डिफेंस परचेस में गड़बड़ी हो जाए तो सरकारें गिरती है। हमने देखा है पहले 2 बार सरकारें गिरते हुए डिफेंस परचेसेस पे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर। इसके लिए जो नंबर ऑफ़ चेक्स एंड बैलेंसेस में जो वक्त गुजरता है वो टाइम ऐड हो जाता है। कोई प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल के नीचे दिखाई नहीं देता। जिस दिन आप शुरू करते हो, जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसमें ये टाइम कम से कम निकल जाता है। पहले ये टाइम 6-7 साल तक चलता था, अभी हम सोचते हैं कि ये 3 साल अगर हो जाए तो 3 साल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी मिस्टर शुक्ला अभी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन महिंद्रा एरोस्पेस के। सर, एक चीज़ आपसे जो पूछना चाहेंगे वो ये कि एरोस्पेस को लेकर क्या उम्मीदें लगाई जाएगी? डिफेंस में हमने बातचीत भी की अभी मिस्टर पाटिल से, लेकिन एरोस्पेस को लेकर आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं बजट में? यदि हम पिछले कुछ साल देखें तो हमारे देश का जो डिफेंस बजट है लगभग अंदाजे से आप देखें तो 2 लाख और 2,30,000 करोड़ के बीच में रहा है। इसका आधे से ज़्यादा चला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मोटा मोटा 40% या 45% बचता है। तो समझिए कि 90,000 करोड़ के आसपास बचता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब यदि हम अपना सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देखें, देश के चारों ओर हमें जिस तरह की समस्याओं से संभालना पड़ता है, तो सभी की आशा ये है कि इस अमाउंट में बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी ये कहना हमारे लिए मुश्किल है, वो काम जो है गवर्नमेंट को अपने बजट्स को देखते हुए करना है। लेकिन अब ये आशा ज़रूर है कि ये इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि एक एक्चुअल इंक्रीज हो बजट में, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ता रहता है इन्फ्लेशन के साथ, उसके ऊपर किसी का विशेष कंट्रोल नहीं हो सकता है। सैलरी भी बढ़ेंगी, इंक्रीमेंट भी बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक खास प्रोविज़न होना चाहिए। हम आशा कर रहे हैं कि अब ईयर ऑन ईयर अगले कुछ वर्ष तक बजट यदि 10% की इंक्रीज़ होगी, 10% से ज़्यादा की इंक्रीज़ होगी, तभी आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करके रियल इंक्रीज़ कर पाएंगे और हमारे देश के जो मॉडर्नाइजेशन है जी सेनाओं का, वो काम पूरा हो सकेगा।